गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 8th क्लास में आज हम चैप्टर 14 करने वाले हैं, दैट इज़ फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन जैसे आपने पहले भी प्रीवियस क्लासेस में आपने किया हुआ है कि हम फैक्टर्स को निकालते थे और उनमें से हम कॉमन फैक्टर्स निकालते थे अगर हमें टर्म्स दी हुई थी। तो वही चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे। तो फैक्टराइजेशन में हम एक्सरसाइज 14.1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज़ फाइंड कॉमन फैक्टर्स ऑफ। तो हमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, दैट इज़ 12x एंड 36। और इस बार जो डिफरेंट है वो ये है कि इस बार हमें यहाँ पे वेरिएबल्स भी दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पे कॉमन निकालेंगे टर्म्स भी, कोफिशिएंट्स भी और वेरिएबल्स भी। तो यहाँ पे जैसे हमें दिया हुआ है दैट इज़ 12x एंड 36। तो 12x के फैक्टर्स क्या होंगे आपको पता ही है, दैट इज़ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x। और 36 की वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ पे अब हमने कॉमन टर्म्स देखनी है, तो कॉमन टर्म्स देखिए यहाँ पे आएगा 2, ये भी 2 कॉमन आ रहा है और ये भी 3 कॉमन आ रहा है, लेकिन आगे फर्दर कोई टर्म कॉमन नहीं आ रही। सो हम लिखेंगे कि कॉमन फैक्टर्स आर 2 मल्टीप्लाई 3 दैट इज इक्वल्स टू 12। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है दैट इज 2y एंड 22xy। तो 2y को हम कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई y, और 22xy को हम क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। तो अब आप देखिए कॉमन टर्म्स क्या आ रही हैं, एक तो 2 दोनों में कॉमन आ रहा है और एक y और y कॉमन आ रहा है। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स क्या आएंगे, 2 मल्टीप्लाई y दैट इज इक्वल्स टू 2y। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, तो वो हमें दिया हुआ है दैट इज 14 pq एंड 28 p स्क्वायर q स्क्वायर। तो 14 pq के फैक्टर्स क्या आएंगे, 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई q एंड 28 p स्क्वायर q स्क्वायर के फैक्टर्स क्या आएंगे, 2 मल्टीप्लाई 7 दैट इज 28। आफ्टर दैट p स्क्वायर है तो आएगा p मल्टीप्लाई p और q स्क्वायर है तो आएगा q मल्टीप्लाई q। तो बस अब आपने क्या करना है, इनमें से कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। जैसे ये 2 हो गया, जैसे ये 7 हो गया, ऐसे ही एक p और एक q, तो आपने उनको मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आपके पास फोर्थ पार्ट है 2x 3x स्क्वायर एंड 4। तो आप इसे बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है दैट इज 6abc 24ab स्क्वायर एंड 12a स्क्वायर b। तो आप 6 को क्या लिखोगे, 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू a इंटू b इंटू c। 24 को क्या लिखेंगे हम, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 8 8 इंटू 3 24। आफ्टर दैट a है तो एक सिंगल आएगा, b स्क्वायर है तो आएगा b इंटू b। ऐसे ही 12a स्क्वायर b की वैल्यू क्या आएगी, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। तो बस उसके बाद आपने देखना है इन तीनों में कॉमन टर्म्स कौन सी आ रही हैं। जैसे ये एक 2 हो गया, आफ्टर दैट आपके पास यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है और ये भी आपके पास 3 है, तो ये कॉमन आ जाएगा। आफ्टर दैट a कॉमन है, आफ्टर दैट b जो है वो भी कॉमन है, तो ये इन टर्म्स को आप मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 16x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर एंड 32x। तो 16x क्यूब को हम ऐसे लिखेंगे, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई इंटू x को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, माइनस 4x स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, -1 मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 इंटू x आएगा। आफ्टर दैट 32 है तो आपको पता है दैट इज 2 रेज टू पावर 5, यानी कि 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 32 आएगा इंटू x। आफ्टर दैट आपने इनमें से कॉमन टर्म्स को निकाल लेना है और आपका मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आपके पास नेक्स्ट 2 पार्ट्स हैं, 7th और 8th पार्ट, तो इनको भी इजीली आप सॉल्व कीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इन क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट क्वेश्चन में सिंगल टर्म्स थी तो उनको हमने कॉमन आउट निकाला था उनमें से, लेकिन अब हमारे पास डबल टर्म्स आई हैं। डबल टर्म्स मीनिंग कि इनमें एक माइनस हो सकता है प्लस हो सकता है, तो यानी कि एक जैसे ये टर्म है और एक ये टर्म, तो ये 2 टर्म्स हो गई। तो इनमें से अब हमने कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, जैसे 7x है और 42 को क्या लिखेंगे हम, 7 इंटू 6। तो हमने ऐसे इसे फैक्टर बनाने हैं कि दोनों टर्म्स में एक नंबर कॉमन आना चाहिए। सो कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या आ गया, 7 जब हम कॉमन निकालेंगे तो 7 कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल x और माइनस एज इट इज, और आगे क्या है 6, तो 6 एज इट इज आ जाएगा। ऐसे ही 6p माइनस 12 क्यूब है, तो 6p माइनस 12 को हम क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 6, बिकॉज 6 यहाँ पे भी है तो 6 दोनों टर्म्स में आना चाहिए। 2 इंटू 6 इंटू क्यूब, तो यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, 6 कॉमन निकाल लेंगे, अंदर क्या बचेगा, p माइनस 2 क्यूब।
ऐसे ही सिमिलरली 7a² प्लस 14a है, तो 14 को हम कैसे लिखेंगे 7 के अकॉर्डिंग, 7 इंटू 2 इंटू ए। तो यहाँ पे अब हमारे पास दो टर्म्स कॉमन आएंगी। पहले तो 7 हमारे पास कॉमन आ रहा है, हम 7 निकाल लेंगे। नेक्स्ट a² भी है और यहाँ पे a है, तो दोनों में a कॉमन आ रहा है, तो हम a कॉमन निकाल लेंगे। तो जब a कॉमन निकालेंगे तो a² को a के साथ डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, ओनली a, और यहाँ से a कॉमन हो गया तो यहाँ पे ओनली बचेगा 2। तो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है -16z प्लस 20z³ तो इन दोनों को हम कैसे लिखेंगे, जैसे 16 है दैट इज 4 इंटू 4 और 20 को क्या लिखेंगे 4 इंटू 5। तो यहाँ पे हम कॉमन क्या निकालेंगे 4, तो बचेगा क्या, एक नेगेटिव साइन और एक 4z, तो आएगा माइनस यहाँ पे हम एक z भी हम कॉमन निकालेंगे, यस, बिकॉज z यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो 4z कॉमन आ गया, तो बचेगा क्या -4 और यहाँ पे क्या बचेगा 5z²। तो ये आ गया आपके पास आंसर। सो सिमिलरली आप समझ गए होंगे कि आपने कैसे कॉमन आउट निकाल लिया टर्म, तो यहाँ पे जो बाकी रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो लास्ट जैसे यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, तो 3 टर्म्स को हम आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। जैसे हमारे पास 8 पार्ट है -4a² प्लस 4ab माइनस 4ca। तो यहाँ पे अगर आप कॉमन देखोगे तो कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, एक तो 4 आ रहा है, 4 सब में है, और एक a, तो 4a कॉमन आएगा तो बचेगा क्या, यहाँ पे -a प्लस b और -c बचेगा। तो ये आपके पास टर्म्स आ जाएगी। एज इट इज 9th पार्ट में x² और yz है, x y² z है और x y z² है। तो आप ध्यान से देखोगे कि सब में एक तो x कॉमन है, y भी तीनों टर्म्स में कॉमन है और z भी तीनों टर्म्स में कॉमन है। तो आप x y z को कॉमन निकालोगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे x² था तो क्या बचेगा x, बाकी y z तो हम कॉमन निकाल चुके हैं। यहाँ पे x और z हम कॉमन निकाल चुके हैं, तो बचेगा क्या y² है तो ओनली y बचेगा और लास्ट टर्म में z बचेगा। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे कैसे करने हैं, और लास्ट पार्ट भी आप इजीली इन्हें सॉल्व कर सकते हो। नाउ अब जो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है तो उसमें हमारे पास 4 टर्म्स गिवन दी हुई हैं। तो 4 टर्म्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो यहाँ पे हमें 2 बार हमें सॉल्व करना, 2 बार हमें कॉमन निकालना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे 4 टर्म्स हैं तो हम 2-2 की पेयरिंग बना देंगे, 2-2 की पेयरिंग। तो पहले इन दोनों में देखिए क्या कोई टर्म्स कॉमन है, यस x कॉमन है, तो x कॉमन निकाल लेंगे। अंदर क्या बचेगा x प्लस और आगे क्या बचेगा y। सिमिलरली यहाँ पे 8x प्लस 8y है, तो हम 8 कॉमन निकाल लेंगे। 8 अगर कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा x प्लस y। तो अब ध्यान से अब आप देखिए ये दो जो टर्म्स हैं इन दोनों में कोई टर्म कॉमन है, यस, x प्लस वाई ये कॉमन है और x प्लस वाई ये दोनों टर्म्स क्या हैं, कॉमन है, सेम है। तो कॉमन हम x प्लस वाई कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस आगे क्या बचेगा 8। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जैसे में दिया हुआ है 15xy माइनस 2x प्लस 5y माइनस 2। तो चाहे तो आप रीअरेंज भी कर सकते हो टर्म्स को, कैसे, जैसे 15 और 5 इन दोनों में 5 कॉमन निकालना बहुत ईजी है, तो हम इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे। और -6x है और -2 तो इन दोनों को हम एक साथ रख लेंगे। ये भी कर सकते हैं कि दोनों नेगेटिव है इसलिए दोनों को एक साथ कॉमन रख लीजिए। तो यहाँ पे अब आप कॉमन निकालोगे तो एक तो 5 कॉमन आ रहा है दोनों में और एक y, तो 5y कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे डिवाइड होके क्या बचेगा 3x प्लस यहाँ पे 5y हमने कॉमन निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 1 बचेगा माइनस आगे। तो इन दोनों में क्या टर्म कॉमन है 2, दोनों इवन है इसलिए दोनों में 2 टर्म्स कॉमन आ सकती है, लेकिन दोनों में नेगेटिव साइन भी कॉमन है तो इसलिए हम -2 कॉमन निकालेंगे। तो आप याद रखना स्टूडेंट्स, जब हम नेगेटिव साइन कॉमन निकालते हैं तो ब्रैकेट में दोनों टर्म्स की जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे दोनों के साइन नेगेटिव हैं तो यहाँ पे दोनों के साइन क्या आ जाएंगे पॉजिटिव। तो 2 जो है वो 6 में से कॉमन आउट निकलेगा तो क्या बचेगा 3x, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस बन जाएगा बिकॉज -2 कॉमन निकाला है, तो यहाँ पे 2 की जगह क्या आएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। नाउ अब आप ध्यान से देखोगे तो 3x प्लस 1 और 3x प्लस 1 इन दोनों टर्म्स में कॉमन है। सो 3x प्लस 1 जब हम कॉमन निकालेंगे तो पहले क्या बचेगा 5y और -2 एंड दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है ax प्लस bx माइनस ay माइनस by। तो
तो ये देखने में बहुत ही सिंपल है, बिकॉज आपको पता है यहाँ पे x दोनों में कॉमन है तो हम x कॉमन निकाल लेंगे तो आएगा a प्लस बी, और यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या है माइनस वाई, तो माइनस वाई कॉमन निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा a और b, और दोनों के साइन क्या आएंगे प्लस। नाउ a प्लस बी और a प्लस बी ये दोनों टर्म्स क्या हैं कॉमन, तो ये कॉमन निकल जाएंगी, तो पहले में क्या बचेगा x और दूसरे में क्या बचेगा माइनस वाई, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 15pq प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 9q को हम इसके साथ रखेंगे और 15 जो है वो 25 वो इन दोनों को हम एक साथ रखेंगे, बिकॉज हमें ऐसे ढंग से हमें कॉमन निकालना होता है कि दोनों तरफ सेम टर्म्स कॉमन आए, सेम टर्म्स जो हैं वो रिमेनिंग बचे। तो कैसे, अगर हम यहाँ पे 15 कॉमन निकालेंगे तो आएगा पी क्यू प्लस 1, अगर हम दोनों में से 15 कॉमन निकालेंगे पी क्यू प्लस 1 बचेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई चीज़ कॉमन देखते हैं तो 9 और 25 में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और कॉमन ब्रैकेट नहीं बन पाएगी। तो इसलिए हमने क्या किया है, हमने 9q को इसके साथ रखा है और 15 को 25 के साथ। तो नाउ 15pq और 3q, तो इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है 3 और q भी, तो 3q हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 15 को 3 जो है वो 15 में से अगर 3 कॉमन निकालें तो क्या बचेगा 5, बिकॉज 3 5 का क्या होता है 15 होता है। तो 3 जो है बेसिकली वो 15 को डिवाइड कर रहा है तो बचेगा 5p प्लस यहाँ पे 3q कॉमन निकाला है तो इसे डिवाइड करेंगे क्या बचेगा 3। सिमिलरली 15 और 25 में क्या कॉमन आ रहा है 5, तो 5 कॉमन निकालेंगे ये आएगा 3 प्लस 5p। तो स्टूडेंट्स अब देखो 5p प्लस 3 और 3 प्लस 5p, 5 इसको भी हम इंटरचेंज कर लेंगे बिकॉज ये प्लस में है तो इसे में कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये आएगा 5p प्लस 3 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 5p प्लस 3 था और नेक्स्ट में भी 5p प्लस 3 आ गया। अब दोनों में 5p प्लस 3 कॉमन है तो कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा फर्स्ट टर्म में 3q और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस 5, एंड लास्ट वन इज z माइनस 7 और प्लस 7xy माइनस xy z। तो आप देखोगे ध्यान से z माइनस 7 में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, इसलिए हम वहाँ पे क्या निकालेंगे 1 कॉमन निकालेंगे और z माइनस 7 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है xy जब हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 7 माइनस यहाँ पे क्या बचेगा z। तो अब आप ध्यान से देखिए इन दोनों में टर्म तो सेम है लेकिन इंटरचेंजेबल है, यानी कि यहाँ पे z माइनस 7 है, यहाँ पे 7 माइनस z है। तो हम क्या करेंगे इन दोनों टर्म्स में से माइनस साइन कॉमन निकाल लेंगे। जब आप माइनस साइन कॉमन निकालते हो तो अंदर जो टर्म्स होती हैं उनके साइन जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो माइनस z का था तो वो क्या z बन जाएगा प्लस का, और प्लस 7 है तो क्या बन जाएगा माइनस 7। तो यहाँ पे देखिए दोनों ब्रैकेट सब सेम आ गई तो दोनों को कॉमन निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस xy। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी एक्सरसाइज 14.1 और आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी और आप इजीली इस क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।